ईमू सामा इज डेवास्टेटेड बाय द पावर ऑफ जॉय बॉयज हाकी। सभी की सभी गोरोसोस की बैंड बजा रखी है। यहाँ पे जाइंट रोबोट ने अपने लूफी और स्ट्रॉ हैट निकल चुके हैं एल्बाफ के लिए। दिस चैप्टर इज माइंड ब्लोइंग लाइक ऑल चैप्टर एंड दिस चैप्टर इज पीक। वन पीस चैप्टर 1122 के स्पॉयल्स के बाद अब ऑफिशियल चैप्टर भी आ चुका है। चैप्टर के अंदर जो चीजें हुई है ना, वो लिटरली देखकर तुम्हारा माइंड ब्लोन हो जाएगा, क्योंकि हमें जॉय बॉय का फेस रिवील होते हुए इस चैप्टर में देखने मिला है। तो वेलकम मुगीवारास, इट्स योर बॉय कीरू एंड आज हम बात करेंगे वन पीस चैप्टर 1122 के बारे में। तो अभी तक तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर दो, अभी करो, लाइक कर दो, शुरू करते हैं। 2000 years later. चैप्टर का टाइटल है द टाइम इज एट हैंड एंड हमें यहाँ पे स्मोकर देखने मिलता है। चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर हम देखते हैं वेगापंक को, जो कि बोल रहा होता है कि इस दुनिया का फेट डिपेंड करता है पायरेट्स के ऊपर। एंड जिसके बाद वो पिछले वाले चैप्टर में बोल रहा था ना कि जो भी वन पीस को ढूंढेगा वही इस दुनिया को कंट्रोल करेगा। एंड जिसके बाद सभी जितने भी पायरेट्स वर्ल्ड में होते हैं वो सभी सुनने के बाद ये बोलते हैं कि अगर हमें मरना ही है, दुनिया सिंक होगी ही, तो क्यों ना हम मर जाएं ढूंढ के वन पीस। तो चलो ढूंढते हैं। एंड सभी लोग हाइप अप हो जाते हैं वन पीस को और ज्यादा ढूंढने के लिए। अब यहाँ पे हमें कई सारे पायरेट्स के रिएक्शन देखने मिलते हैं, जो कि बोल रहे होते हैं कि क्या सच में हमारा एरिया, हमारा लैंड भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्या सिंक हो जाएगा समंदर के अंदर। तो यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट और साथ में मरीन्स कुछ कर क्यों नहीं रहे इस बारे में। और आगे जैसा मैंने बताया, दुनिया पागल हो चुकी है वन पीस को ढूंढने के लिए। सभी पायरेट्स निकल जाते हैं अभी और ज्यादा एक्साइटेड होकर वेगापंक की बात सुनने के बाद। यहाँ पे हमें मरीन भी इसके अंदर सभी लोग देखने मिलते हैं। एंड वो लोग बोल रहे थे कि वेगापंक भाई तू क्या बता रहा है यार, सब दुनिया को तू और हाइप अप कर रहा है इस बारे में। मरीन्स यहाँ पे ट्रांसपोर्टर स्नेल को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग नहीं कर पा रहे होते। आगे हमें यहाँ पे कोबी देखने मिलता है, जो कि लूफी की उन बातों को याद कर रहा होता है जब उसने कहा था कि मैं किंग ऑफ द पायरेट्स बनूंगा। एंड जिसके बाद कोबी बोलता है कि मुझे तुम्हें रोकना पड़ेगा लूफी, तुम्हारे ड्रीम को अचीव करने से। आगे हमें यहाँ पे बगी दिखाया जाता है एंड बगी अपने पायरेट लोग को बहुत ज्यादा हाइप कर रहा होता है कि अब जीतेगा कौन, अपन एम्परर है, जानते नहीं तुम लोग, अपन मिलके ढूंढेंगे वन पीस को। एंड सभी लोग बोलते हैं कि हम तुम्हारी डेथ तक, हम हेल्थ तक आपका साथ देंगे कैप्टन। एंड हाँ, लिटरली दे आर लॉयल। अब यहाँ पे नेक्स्ट पैनल के अंदर हमें मिहोक को क्रोकोडाइल भी देखने मिलते हैं, जहाँ पे मिहोक बोलता है शांत से बैठे रहो, अपना टाइम आएगा। आगे हमें ब्लैक बियर्ड देखने मिलता है एंड वो बोल रहा होता है कि अगर वेगापंक तेरी बात ये गलत हुई तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब नेक्स्ट पैनल के अंदर हम आते हैं, जहाँ पर जायंट रोबोट जॉय बॉय फिर से चिल्ला रहा होता है एंड फाइट कर रहा होता है अगेंस्ट वर्करी। एंड वर्करी से फाइट करते टाइम उसका एक हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड टूट जाता है। अब जैसे ही यहाँ पे जायंट रोबोट का हाथ टूटता है, डोरी और ब्रोगी काफी ज्यादा चिंता करने लगते हैं, क्योंकि वो उनका साथ दे रहा होता है। अब सनी यहाँ पे लॉन्च कर लेती है, टेक ऑफ कर लेती है, लेकिन पीछे से आ जाता है घोड़े वाला आदमी। यहाँ अब सभी लोग यहाँ पर चिल्ला के बोलते हैं कि दैट हॉर्स गीजर इज बैक। एंड जिसके बाद वो लोग बोलते हैं जोरो कुछ करो। एंड जोरो फिर निकलता है भैया यहाँ पे फाइट करने के लिए। अब जोरो उस जीरो से फाइट करने के लिए बैटलफील्ड में कूद जाता है। जायंट रोबोट यहाँ पे बोल रहा होता है कि जॉय बॉय आई एम सॉरी, मैं जानता था कि यहाँ पे कोई भी चांस नहीं हो सकता उसके जिंदा होने का, लेकिन तुम जिंदा हो। जिसके बाद लूफी बोलता है कि भाई तू मुझे गलत समझ रहा है, मैं वो बंदा नहीं हूँ जिसकी तू बात कर रहा है। लेकिन जायंट रोबोट बोलता है कि नहीं, तुम वही हो, मुझे तुमसे वो नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है, मुझे वो फीलिंग्स फील हो रही है, वो रश फील हो रहा है उस दिन जो हुआ था। मैं होप करता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगे जॉय बॉय, मैं फेल हो गया, मैं तुम्हें किंग नहीं बना पाया। एंड तभी हम देखते हैं कि सभी पांचों के पांचों एल्डर अटैक कर देते हैं सीधा जायंट रोबोट के ऊपर। जिसके बाद जायंट रोबोट यानी कि इमेज लूफी से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। जिसके बाद लूफी बोलता है ओरे वाह, मंकी डी लूफी, द मैन हु इज गोना बिकम द किंग ऑफ द पायरेट। एंड जिसके बाद लूफी की डी नाम को सुनने के बाद जायंट रोबोट शॉक होता है एंड वो बोलता है डी। एंड तभी हम यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग सा पैनल देखते हैं। जायंट रोबोट एक रस्सी को तोड़ता है, जो कि शायद उससे किसी बॉडी पार्ट से कनेक्टेड थी। एंड जैसे वो उसे तोड़ता है, उसकी बॉडी से अनलिमिटेड एनर्जी, अनलिमिटेड हाकी निकलने लगती है। लूफी ये देखने के बाद बोलता है कॉन्करर्स हाकी, लेकिन अमित बोलता है कि वही नॉस्टैल्जिया, या वही नॉस्टैल्जिया जो कि मुझे पिछली बार हुआ था, उस लास्ट टाइम हुआ था। तो तुम मरना मत, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा जॉय बॉय। एंड अमित के अंदर से जितनी भी कॉन्करर्स हाकी निकल रही होती है, उस वजह से जितने भी मरीन से उन सब की तो बैंड बजी रही होती है, लेकिन यहाँ पे पांचों एल्डर की भी अब फटना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही अमित अपनी कॉन्करर्स हाकी को रिलीज करता है, पांचों के पांचों एल्डर वहां से सीधा टेलीपोर्ट होते हैं एंड सीधा पहुंचते हैं अपने पैलेस के अंदर, या मीन वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले एरिया के अंदर। अब जैसे वो लोग अपने घर पहुंच जाते हैं, उनकी फट चुकी थी, लिटरली भाई हालत खराब हो चुकी थी। सभी लोग काफी ज्यादा ब्रूटल तरीके से थक चुके थे। एंड तभी हमें यहाँ पे ईमू देखने मिलता है। एंड ईमू को कोई तो बोल रहा होता है कि ग्रेट ईमू, पता नहीं वो कौन है, लेकिन ईमू जैसे यहाँ पे जमीन पे पड़ा होता है कॉन्कर हाकी की वजह से, उसको भी काफी इंसेन लेवल का डैमेज हुआ है, या फिर उसे फील हुआ है मैसिव पावर। जिसके बाद ईमू बोलता है जॉय बॉय। एंड हम देखते हैं नेक्स्ट पैनल के अंदर सीधा सनी का सीन। सनी प्रोटेक्ट हो चुकी थी, पांचों एल्डर गायब हो चुके थे एंड सभी लोग कंफ्यूज कि वो लोग
गए कहाँ? एंड यहाँ पे डोरी और ब्रोगी बोल रहे होते हैं कि आखिर वो हाकी क्या थी, इतनी ज्यादा पावरफुल हाकी जो कि उस रोबोट के अंदर से निकल रही थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं इमित को कटे हुए हाथ के साथ एंड स्टिल वो अभी भी खड़ा है, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। एंड उसके सामने हम देखते हैं सैटर्न को। सभी लोग यहाँ पे चले गए सभी गोरों से, लेकिन सैटर्न अभी भी इमित के सामने खड़ा हुआ है। अब यहाँ पे हमें 800 साल पुराना पास्ट का फ्लैशबैक देखने मिलता है, जहाँ पर हमें देखने मिलता है जॉय बॉय। हाँ, तुमने सही सुना, हमें जॉय बॉय का फेस रिवील तो नहीं देखने मिलता, लेकिन एक सिलेउट देखने मिलता है। एंड सिलेउट के अंदर जॉय बॉय का साइज तुम देख सकते हो कितना छोटा है यार, लिटरली। हमने सोचा था वो काफी जायंट होगा, बड़ा होगा, लेकिन वो छोटा है। इमेज के साइज के सामने स्टिल वो बड़ा ही दिख रहा है, तो मे बी हो सकता है वो काफी जायंट हो, नॉर्मल पीपल से लाइक व्हाइट बियर्ड टाइप हो सकता है। जिसके बाद जॉय बॉय यहाँ पे इमेज को बोलता है कि इमेज सुनो, आगे एक टाइम आने वाला है, एक बहुत ही परफेक्ट टाइम, जहाँ पर मैं अपनी मोस्ट ऑफ हाकी को एक जगह इकट्ठा करूंगा एंड तुम्हारे अंदर सील करूंगा। तुम मुझसे काफी ज्यादा लंबी जिंदगी जीने वाले हो, मेरा टाइम बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम काफी टाइम तक जिंदा रहोगे। एंड इसी वजह से जब टाइम आएगा तुम्हें इस पावर का इस्तेमाल करना है। एक टाइम आएगा जब तुम एक मॉर्टल डेंजर के अंदर पड़ जाओगे और मे बी तुम किसी को बचाने के लिए, जो कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो, उसको बचाने के लिए तुम इसका इस्तेमाल करो, लेकिन तब तुम्हें अपने नॉट को अनटाई करना है, यानी कि अपनी गांठ को खोलना है। और वो गांठ कहाँ पर है? मे बी उसके हाथ के अंदर होगी। उस नॉट को जैसे ही वो खोलेगा, उसकी कॉन्कर साकी, जॉय बॉय की कॉन्कर साकी हर जगह फैल जाएगी एंड डिस्ट्रक्शन लेवल इज इनसेन होगा। जिसके बाद इमेज बोलता है तो ये टाइम कब आने वाला है और तुम मेरे साथ होगे ना वहाँ पर? जॉय बॉय बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा जैसे कि मैंने पास्ट में बचाया है और फ्यूचर में भी हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जिसके बाद इमेज बोलता है ठीक है, फिर अगर तुम्हें कुछ हो भी जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तो हमेशा ऐसा ही फील होता रहेगा कि तुम मेरे साथ हो, लेकिन आई होप कि मैं अकेला ना पड़ जाऊं। एंड दिस इन रियली मेकिंग मी इमोशनल। अब इमेज जैसे ही बोलता है कि तुम मरने वाले हो, जॉय बॉय बोलता है कि ना ना, ऐसा तो एजेस में भी नहीं होने वाला। जिसके बाद इमेज बोलता है हाँ, एजेस, लॉन्ग एजेस। एंड जिसके बाद दिस चैप्टर एंड्स राइट हियर। एंड आई नो तुम लोग एंड के अंदर काफी इमोशनल हो गए होगे इन पैनल्स को देखने के बाद। एंड लिटरली ओडा सिंसे इज कुकिंग, दैट्स व्हाई वी कॉल द वन पीस इज रियल। एंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर यहाँ पे एडिटर का नोट है, ड्रीमिंग ऑफ मेमोरीज। एंड दैट्स इट, आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि तुम लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर दो फॉर जॉय बॉय। एंड तब तक के लिए मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सायोनारा।